गाइस, आप सब पोकेमोन तो ज़रूर देखते होंगे। पोकेमोन्स की और पोकेमोन वर्ल्ड की बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, जिनमें से एक मिस्ट्री ये भी है कि पोकेमोन वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है, यानी कि पोकेमोन्स का इतिहास क्या है, पोकेमोन वर्ल्ड कैसे बना और किस पोकेमोन ने पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को बनाया है। तो गाइस, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में जब पोकेमोन वर्ल्ड का नामो निशान नहीं था, यानी कि कुछ भी नहीं था, तभी एक एग आता है। फिर वो एग हैच्ड होके कि वो एग जब फूट जाता है तो उसमें से आर्केस बाहर आता है, जो कि सभी पोकेमोन्स का भगवान है। आर्केस के पास इस तरह की शक्तियाँ भी थीं कि वो किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को बना सकता था। तभी वो 3 पोकेमोन बनाता है, डियालगा, पालकिया और गिराटिना। डियालगा को टाइम के लिए और पालकिया को स्पेस के लिए और गिराटिना को डायमेंशन के लिए, यानी कि वो कोई भी अलग दुनिया बना सकता है। फिर गिराटिना का जो बिहेवियर है वो ख़राब होने लगा था, यानी कि वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। तभी आर्केस गिराटिना, पालकिया और डियालगा के लिए अलग अलग दुनिया बनाता है। गिराटिना के अजीब बिहेवियर की वजह से आर्केस उसे अपनी दुनिया में भेज देता है। डियालगा और पालकिया आर्केस के साथ उसकी हेल्प करते हैं पोकेमोन वर्ल्ड को बनाने में। फिर आर्केस 3 पोकेमोन्स और बनाता है, एज़ेल्फ, यूक्सी और मिस्प्रिट। एज़ेल्फ को विल पावर के लिए, विल पावर यानी कि किसी चीज़ के लिए हिम्मत। यूक्सी को नॉलेज के लिए, नॉलेज का मतलब तो आपको पता ही होगा। और मिस्प्रिट को इमोशंस के लिए, यानी कि किसी अच्छी चीज़ के लिए हैप्पीनेस और बुरी चीज़ के लिए सैडनेस। इन तीनों शक्तियों को पोकेमोन्स के साथ ह्यूमंस के लिए बनाया गया था। एज़ेल्फ, यूक्सी और मिस्प्रिट को अपने रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, यानी कि जहाँ से वो अपना काम कर सकें। वो तीनों जगह थी लेक वेलोर, लेक एक्यूटी और लेक वेरिएटी। ये तीनों लेक्स जिस जगह मिलती थी उस जगह का नाम है लेक गार्डियंस। फिर आर्केस म्यू को बनाता है। म्यू ऐसा पोकेमोन है जो कि किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, यानी कि वो किसी पोकेमोन की दुनिया में जा सकता है। और साथ में म्यू के अंदर दुनिया के सारे पोकेमोन्स के डीएनए हैं। धरती को बनाने के लिए और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हवा, पानी और ज़मीन। खाना उगाने के लिए ज़मीन और पीने के लिए पानी और ऑक्सीजन लेने के लिए हवा। इन तीनों शक्तियों के लिए 3 पोकेमोन बनाए जाते हैं, जिनमें से क्योग्रे पानी के लिए, ग्राउडोन ज़मीन के लिए और रैक्वाज़ा हवा के लिए। लेकिन ग्राउडोन और क्योग्रे अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ाने की सोच रहे थे। ग्राउडोन सोच रहा था कि हर जगह बस ज़मीन ही ज़मीन हो, ज़मीन के सिवा कुछ भी ना हो। और क्योग्रे सोच रहा था कि पूरी दुनिया में बस पानी पानी हो। तो फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, और वो भी बहुत भयंकर, क्योंकि वो अपने प्राइमल फॉर्म से लड़ाई कर रहे थे। प्राइमल फॉर्म मेगा इवोल्यूशन से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। आर्केस ने उन दोनों को प्राइमल फॉर्म इसलिए दिया था क्योंकि उनकी चीज़ें कोई तबाह ना कर पाए, यानी कि ज़मीन और पानी को कोई पोकेमोन या कोई चीज़ तबाह ना कर पाए। लेकिन वो तो खुद ही लड़ने लग गए थे, और उनका जो युद्ध था वो बहुत ही भयंकर होता जा रहा था। सब चीज़ें तबाह हो रही थी। रैक्वाज़ा जो था वो पूरी एयर को सेव कर रहा था, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी पोकेमोन हवा से आएगा तो फिर रैक्वाज़ा पूरी दुनिया की रक्षा हवा में रह के करता है। अगर कोई भी पोकेमोन या कोई भी चीज़ आएगी तो फिर वो उसे हराएगा। आपने डिओक्सिस वाली मूवी में तो देखा ही होगा, डिओक्सिस जब पोकेमोन अर्थ में घुसने की कोशिश करता है तो रैक्वाज़ा और उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। इसी तरह से रैक्वाज़ा अपनी एयर को बचाता है और रक्षा करता है। ग्राउडोन और क्योग्रे की लड़ाई में रैक्वाज़ा जाता है और उन दोनों को शांत करता है। रैक्वाज़ा उन दोनों को गहरी नींद में जाने के लिए भेज देता है, और जो उन दोनों के प्राइमल फॉर्म्स थे उन्हें रैक्वाज़ा उनके दिमाग से बिल्कुल भुला देता है। उन दोनों को याद ही नहीं रहता है कि हमारे पास कोई प्राइमल फॉर्म भी है, लेकिन उन दोनों के प्राइमल फॉर्म एक जगह पर सेव कर दिए जाते हैं। ग्राउडोन और क्योग्रे की जो प्राइमल फॉर्म्स थे उनको ओप्स में बनाकर एम्प्टी पायर नाम की एक जगह पर सेव कर दिया जाता है, ताकि अगर उनकी जगहों पे किसी चीज़ की दिक्कत हो या फिर उनकी जगहें तबाह हो रही हैं तो फिर वो जाकर वहाँ पे अपनी प्राइमल फॉर्म ले सकें। लेकिन उसके लिए किसी को याद दिलाना पड़ता उन्हें कि तुम्हारे पास कोई प्राइमल फॉर्म भी है। एक तरह से दोनों से प्राइमल फॉर्म छीनी गई थी, वो दोनों अपनी अपनी गहरी नींद में चले गए थे। तो गाइस, पोकेमोन वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।